नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप की एक और अपडेट में आपका स्वागत है। स्कॉलरशिप पेमेंट को लेकर हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, पेमेंट किसका कब आएगा, बचे हुए छात्रों को कब आएगा। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लेना, उसमें मैंने सारी जो है पेमेंट से रिलेटेड बातें कर दी थी। अब इस वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आ रहा है वो आ रहा है आप लोगों के स्टेटस को लेकर। स्टेटस जो है कि वेरीफाई को लेकर बहुत बड़े डाउट आप लोगों के निकल के आ गए हैं। आखिर में जो स्टेटस है आप लोगों की, क्योंकि अब देखो पेमेंट का जो नेक्स्ट राउंड आने वाला है वो आने वाला है मार्च में, इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके पहले अभी स्टेटस वेरिफिकेशन को लेकर बहुत सारे आप लोगों के सवाल हैं कि आखिर में स्टेटस वेरीफाई कब किए जाएंगे, कब तक किसका चेंज होगा, क्या चीजें होने वाली हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के ऊपर बात करेंगे, सभी के ऊपर बात करेंगे। मतलब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का भी मैंने यहाँ पर टाइम टेबल खोला हुआ है। साथ में 24-25 वाले जितने भी छात्र बच गए हैं जिनका पेमेंट नहीं आया है, उनका भी थोड़ा सा कंसर्न है कि उनका क्या स्टेटस वेरीफाई होगा, पैसा आएगा नहीं आएगा, ये सब चीजें के ऊपर। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी और SC ST के वो छात्र जिन्होंने 25-26 वाले सेशन के लिए आवेदन किए हुए हैं, क्योंकि देखो उनका एक राउंड पेमेंट ऑलरेडी कर दिया गया है, अब अगला राउंड मार्च में आने वाला है। तो उनका स्टेटस जो है कि वेरीफाई कब किया जाएगा, वो सब जितने भी डाउट हैं आपको इस वीडियो के अंदर, आपको पूरे अपने डाउट जितने भी हैं आपको क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। देखो अगर आपको सही सटीक अपडेट चाहिए तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए आपने सब्सक्राइब कर लिया हुआ, लाइन से अब एक एक करके बातें करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके ऊपर, जिनका जो है कि जो 25-26 सेशन के 12वीं से ऊपर वाले छात्र हैं उनके ऊपर सारे, मतलब जो है कि सबसे पहले हम जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी के ऊपर बात करेंगे। जितने भी छात्र हैं, मतलब अगर आप सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र हो, आपने 25-26 सेशन के लिए आवेदन किया हुआ है, 12वीं से ऊपर का कोई भी कोर्स कर रहे हो। 12वीं से ऊपर कोर्स कहने का मतलब होता है कि आप चाहे BA, BSc, BCom, BTech, MTech, MBA, MCA, BCA, जितने भी कोर्स होते हैं जो 12वीं से ऊपर के हैं, उन सभी के लिए ये बात मैं अभी करने जा रहा हूँ। अब स्टेटस आप लोग का वेरीफाई कब होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखो सिंपल सी बात है, फर्स्ट राउंड का पेमेंट बिना स्टेटस वेरीफाई किए आ गया। ये आप लोगों ने देखा कि उनका स्टेटस भी चेंज नहीं हुआ, किसी का भी फॉरवर्डेड तक बस वहां तक शो किया गया कि कॉलेज द्वारा उनका फॉर्म फॉरवर्ड किया गया, नहीं किया, जितना आप सभी का शो हो रहा है। लेकिन उनका पेमेंट उसके बावजूद भी आ गया। तो सवाल यह है कि क्या जो बचे हुए छात्र हैं जिनका अगले राउंड यानी मार्च में पेमेंट आने वाला है, उनका स्टेटस वेरीफाई होगा नहीं होगा, क्या है स्टेटस में दिखेगा नहीं दिखेगा। तो दो चीजें हैं। देखो पहले तो जिन लोगों का फर्स्ट राउंड पेमेंट आया, क्या उनका स्टेटस वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ। देखो क्लियर मैं बताऊं आपको, तो स्टेटस वेरीफाई किए बिना पैसा नहीं आता है। स्टेटस जरूर वेरीफाई किया गया। जिन लोगों का वेरीफाई, मतलब जिन लोगों का पेमेंट आया है फर्स्ट राउंड में, यानी कि अभी 25 जनवरी को जिन लोगों का पेमेंट आया, उन सभी के स्टेटस वेरीफाई प्रॉपर किए गए हैं, तभी पेमेंट उनका आया है। अब आप सोच रहे हो अगर वेरीफाई किए गए दिखा क्यों नहीं। देखो सिंपल सी बात है, वेरीफाई जरूर किया गया है लेकिन आप लोगों को अपडेट नहीं किया गया, स्टेटस में वो चीजें चेंज नहीं करी गई। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि स्टेटस वेरीफाई नहीं किए गए, स्टेटस वेरीफाई हुए हैं, बस आप लोगों के स्टेटस में उन्होंने शो नहीं कराया क्योंकि उनके पास उसके लिए टाइम नहीं मिला, क्योंकि उनको जल्दी करना था, पेमेंट वगैरह का भी बहुत सारा काम था, इसलिए स्टेटस में उसको दिखाया नहीं। लेकिन स्टेटस वेरीफाई किए बिना पेमेंट नहीं आए हैं। अब बात करते हैं जो अब इस राउंड के छात्र हैं, क्या उनका स्टेटस जो है कि चेंज होगा या नहीं होगा। देखो इस बारे में कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है, स्टेटस जो है कि चेंज होगा या नहीं होगा, लेकिन स्टेटस वेरिफिकेशन जरूर होगा। भले आपको स्टेटस में आपको न दिखाई दे, लेकिन वो स्टेटस बैकएंड में वेरिफिकेशन का काम ऑलरेडी चल रहा है। अब आपको मैं थोड़ी सी डेट बता देता हूँ कि किस तारीख से किस तारीख तक जो है कि आपके स्टेटस वेरीफाई किए जाएंगे। अब आपको शो होंगे या नहीं होंगे उसके बारे में मैं नहीं कमेंट कर सकता, क्योंकि उसका कोई फिक्स नहीं है। मतलब अगर इन लोगों का मन हुआ, इनके पास टाइम रहा, इनकी बैकएंड का सब कुछ अगर सही से काम करने लग गया तो आपको स्टेटस में दिखेगा। अदरवाइज स्टेटस में बिना देखे भी ये लोग वेरीफाई कर रहे हैं, जो कि चल रहा है ऑलरेडी। क्योंकि मैंने आपको बताया बिना वेरिफिकेशन के तो पैसा आपका आएगा ही नहीं। तो वेरीफाई हो रहा है, बस आपको नहीं दिखेगा, आपको नहीं दिख रहा है, दिख भी सकता है, उसका कोई वो नहीं है। पर वेरीफाई कब होगा वो आपको मैं थोड़ा सा स्क्रीन पर जो है कि टाइम टेबल आपको देख के बताता हूँ। देखो जो स्टेटस वेरीफाई जो है कि होते हैं वो होता है NIC द्वारा स्क्रूटनी के बाद। मतलब NIC स्क्रूटनी क्या होता है, NIC जो है कि होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर लखनऊ में, उनके पास होता है एक सॉफ्टवेयर PFMS करके। उसमें क्या होता है, आपने यूपी स्कॉलरशिप की जितनी डिटेल भर के आपने फॉर्म भरा है, उन डिटेल्स को उस सॉफ्टवेयर से चेक किया जाता है। आपके फॉर्म में कोई भी गड़बड़ निकलती है, मान लो आपका जो है कि नंबर गलत भर रखे हैं, आपने ग्रेजुएशन किया, जो भी आपने कुछ भी गलत डाला है, तो वो सॉफ्टवेयर उसको कैच कर लेता है, उसको पकड़ लेता है और उसको आपके स्टेटस पर दिखाया जाता है कि भाई आपके स्टेटस में ये गलती लिखी, मतलब है, ये प्रोसेस होता है पूरा। तो जब NIC की स्क्रूटनी हो जाती है तो मोस्टली उसी टाइम पे और उसके बाद आपके स्टेटस में भी ये लोग दिखाने लगते हैं। ये है पूरा प्रोसेस। अब मैं वो आपको थोड़ा सा, आप देखो एक टाइम टेबल अगर आप देखोगे जो मैंने चीज बताई, तो आपको उसी में देखने को मिल जाएगा कि जो NIC द्वारा स्क्रूटनी है उसकी डेट क्या होने वाली है। उसकी डेट होने वाली 2 राउंड में। पहली तो राउंड सिंपल अभी जो है कि इसी जो है कि 9 फरवरी तक है। 9 फरवरी तक आप देखोगे तो NIC द्वारा स्क्रूटनी की आप डेट देखोगे द्वितीय चरण की, तो सिंपल 9 फरवरी को कंप्लीट हो जाएगी NIC की स्क्रूटनी। NIC की स्क्रूटनी आप समझ गए होगे कि आपके डिटेल्स चेक करेंगे सॉफ्टवेयर में, वो फर्स्ट मतलब जो है कि द्वितीय राउंड की यही डेट होने वाली है।
तो स्टेटस वेरिफिकेशन उसी 9 के बाद जो है कि शुरू हो जाएगा समाज कल्याण को। उसके बाद फॉर्म दे दिए जाते हैं, सॉफ्टवेयर में चेक किया जाता है, उसका समाज कल्याण को दे दिया जाता है कि भाई ये छात्र हैं, अब आप इनका फॉर्म वेरीफाई कर सकते हो अपने लेवल पर, मतलब हमने चेक कर लिया, हमको सही मिला, अब आप अपने लेवल पर वेरीफाई कर लो। ये तो गया स्टैंडर्ड प्रोसेस। दूसरा तरीका ये हुआ कि अगर आपके फॉर्म में मान लो गलती निकली तो आपको करेक्शन का लोग मौका देते हैं, जो कि उसकी भी मैं आपको डेट बता देता हूँ। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जो है कि करेक्शन भी करना है, तो करेक्शन की जो विंडो है वो है 10 से लेकर 13 फरवरी। टाइम टेबल में आप देख पाओगे 10 से लेकर, ये सिंपल लिखा हुआ है, त्रुटिपूर्ण आवेदनों को छात्र के स्तर से सही करना। तो 10, 11, 12, 13 इसी में मौका मिलेगा। तो जो प्रोसेस है वो यही है कि एनआईसी की स्क्रूटनी के बाद आपको स्टेटस में चेंजेस देखने को मिलेंगे। जिनका भी फॉर्म में गलती होगी उनके स्टेटस में दिखाया जाएगा और वो लोग 10, 11, 12, 13 में सही करेंगे और उनका दोबारा से एनआईसी द्वारा चेक किया जाएगा। जिन लोगों का भी गड़बड़ रहेगा, जो लोग करेक्शन करेंगे, उनका जो है कि स्टेटस में दोबारा चेंजेस कब आएंगे, 27 फरवरी के बाद आएंगे। इवन आप थंबनेल में देख पा रहे हो, मैंने यही डेट्स लिखी हुई है वहां पर। तो आप प्रोसेस पूरा समझ गए होंगे कि पहले एक बार एनआईसी चेक करेगी, गलत जिनका निकलेगा उनको करेक्शन करना पड़ेगा, जिनका गलत नहीं निकलेगा उनको समाज कल्याण को दे दिया जाएगा। स्टेटस में भी उसी भी के अनुसार जो है कि ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन अभी इस साल ऐसा नहीं हो रहा है, स्टेटस में लोग दिखा नहीं रहे हैं, तो उसके बारे में कह पाना बहुत मुश्किल होगा। तो ये तो हो गया हमारे जो 12वीं के ऊपर के जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के छात्र हो गए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो 24-25 सेशन के जो छात्र हैं उनका क्या चलेगा। देखो टाइम टेबल मेरे सामने है, 24-25 वाले सेशन वाले जितने भी छात्र हैं, थोड़ा सा ध्यान से आप सुनना कि देखो 24-25 सेशन का जो स्कॉलरशिप आना था वो सिर्फ और सिर्फ एक राउंड थी उसकी, उसका कोई 2, 3, 4 राउंड ऐसा नहीं था जो बाकी लोगों के लिए है। तो उसका जो एक ही राउंड का पेमेंट था वो 24-25 जनवरी को कर दिया गया है। उसके बाद में तो टाइम टेबल में लिखा हुआ है कि आगे पेमेंट आएगा या नहीं आएगा। तो चांसेस कम है कि जो 24-25 के बचे हुए छात्र हैं उनका स्टेटस मतलब वेरीफाई होगा या नहीं होगा, पैसा आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अब उम्मीद बहुत कम है। जो है कि जो उनका बजट था 24-25 का वो आई थिंक ओवर हो गया है। ऑलरेडी जितने लोगों को मिलना था वो 24-25 वाले छात्रों को उन्होंने 24-25 जनवरी के अराउंड में ही पेमेंट कर दिया है। तो थोड़ा सा आप लोग के जिन जो बच गए हैं छात्र उनके लिए जो है कि थोड़ा सा बुरा लग रहा है, सॉरी फील कर रहा हूँ, बट लेकिन जो सच है वो यही है कि आपके चांसेस अब कम है कि आपको स्कॉलरशिप अब देखने को मिलेगी। तो ये तो होगा मेरे 24-25 के छात्र। और जो है कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का पेमेंट का डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि उसका लास्ट राउंड का पेमेंट का जो डेट है वो अभी ही है, इसी 9 फरवरी की जो है कि आपको पेमेंट देखने को मिलेगी। तो स्टेटस वगैरह उनका बिना वेरीफाई किए ही सिंपल सी बात है पेमेंट होने जा रही है। 9 फरवरी को हो सकता हो या 20 फरवरी तक भी हो या मंथ एंड तक भी हो, लेकिन जो ऑफिशियल डेट है वो है 9 फरवरी। तो ये था पूरा जो है कि आपको स्टेटस को लेकर जितने भी डाउट रहे होंगे स्टेटस कब वेरीफाई होगा, तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। आप टाइम टेबल में भी आप इवन ओपन करोगे तो आपको ये जानकारी देखने को मिल जाएगी जो मैंने आपको भी बताई। उसमें आपको सिंपल यही ढूंढना है कि एनआईसी की स्क्रूटनी कब से कब तक होगी, उसके बाद जो है कि आप लोग स्टेटस में चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये था पूरा जो है कि आप लोग का जो स्टेटस को लेकर डाउट रहे होंगे। बाकी अगर आपका और कोई डाउट हो पेमेंट को लेकर, यूपी स्कॉलरशिप को लेकर, स्टेटस को लेकर, तो आप कमेंट में सवाल पूछिए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको भी कवर करेंगे। सो चलिए गाइस, इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक नेशन।